हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। और आज हम YouTube पे एक टॉपिक लेके आए हैं बायो का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, स्कोरेबल भी है। तो समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो इसको कि वो प्रक्रिया जिसमें माता और पिता भाग लेते हैं और एक संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को हम एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और जो ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। क्वेश्चन यहां से भी आता है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे साथ के साथ में कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या होंगे, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो हमारे सेक्सुअल के अंदर काउंट होते हैं। जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता वो हमारा किस में होता है, एसेक्सुअल में होता है। तो लिखोगे कि गैमेट्स या युग्मक का निर्माण होता है। और ये गैमेट्स क्या हैं, जो गैमेट्स क्या बनाती हैं, एक स्पर्म और एग दोनों चीज बनेंगे तो वो हमारे गैमेट्स बनते हैं। और जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। क्लियर इतनी बात। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमने सबसे पहले जो आज डिस्कस करना है वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बात करेंगे, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमारे दो होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन से आएंगे, जो वे अंग जो युग्मक का निर्माण करते हैं। और युग्मक आपको पता है कि कौन से हैं, जो स्पर्म्स और एग का निर्माण करते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, प्राइमरी के अंदर आते हैं। और जिसमें वे अंग जो इसमें भाग लेते हैं वो हमारा सेकेंडरी के अंदर आते हैं। तो आप लिखोगे यहां पर कि वे अंग जो युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। और वे अंग जो भाग लेते हैं किसमें, रिप्रोडक्टिव में। वे अंग जो रिप्रोडक्टिव में भाग लेते हैं वो हमारा सेकेंडरी के अंदर काउंट होता है। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये भी दो होंगे, तो किसमें, एक तो फीमेल और एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव। और जो आज हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, फीमेल की करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और साथ के साथ क्वेश्चन भी लगाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में। कि जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एमसीक्यूज बन जाता है। तो इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो यहां पे लिखोगे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे डायग्राम है,
थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। इस तरह से डायग्राम होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, ओवरी। और जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूथ्रस, गर्भाशय, या फिर इसको बोलते हैं हम बच्चादानी, बच्चादानी। और इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब, और इसको हम बोलते हैं वेजाइना, इसको हम बोलेंगे वेजाइना। और इसको ये फिंगर लाइक है ओस्टियम, इसको हम बोलते हैं ओस्टियम। अब क्वेश्चंस काफी सारे यहां से निकल के आते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि वेजाइना क्या है, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा कि जो वेजाइना होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, और जो ओवरी है ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और ओवरी किससे कनेक्ट होता है, ये हमारा यूथरस और फेलोपियन ट्यूब्स, जो ये गई हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, दोनों साइड में। ठीक है, तो यूथरस का काम क्या होता है कि जब स्पर्म्स और एग दोनों मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो कहां पर होता है, यूथरस के अंदर पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि एम्ब्रियो कहां पर होगा, यूथरस। और फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसका काम क्या है। ये फेलोपियन ट्यूब स्पर्म्स और एग को फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद करता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वहां हमारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, और यहां से जैसे ओस्टियम्स, ओस्टियम्स किसका भाग है, तो ओस्टियम्स किसके साथ कनेक्ट है, फेलोपियन ट्यूब से, तो ओस्टियम्स फेलोपियन ट्यूब का ही भाग होता है। लेकिन इसको फॉर्मेशन कहां पर होता है, इसका जो काम होता है प्रोजेस्टेरोन में। तो वन बाय वन करके इन सभी को पढ़ते हैं। पहले लिखेंगे ओवरी, तो आप क्या लिखोगे, ये क्या है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। रेड पूछेगा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, काम क्या है, तो लिखोगे एग का निर्माण करता है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, इसमें ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका बनती है। और इन ग्राफियन पुटिका का काम क्या होता है, यही क्या करेंगे, एग का निर्माण करती है। यही ग्राफियन पुटिका एग का निर्माण करती है, और प्लस एक सेक्स हार्मोन भी बनाती है। और आपसे पूछे कि सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, तो साइड में लिख देता हूं, जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो दो होते हैं, जिसका नाम बोला जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसके बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में लिखेंगे कि एस्ट्रोजन क्या है। इसको समझिएगा कि फीमेल्स के अंदर कैरेक्टर डेवलप करना, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना ही एस्ट्रोजन का काम होता है। जैसे 10 साल के बाद उसके अंदर जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, किस हार्मोन के कारण आते हैं। क्वेश्चन पहला यही बनेगा, किस हार्मोन के कारण आते हैं, तो एस्ट्रोजन के कारण आते हैं। जैसे कि उसकी आवाज का बदलना, ब्रीक होना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, या फिर मेंसुरेशन साइकिल का बनना ही एस्ट्रोजन का ही काम होता है। तो पहले पॉइंट क्या लिखोगे कि वॉइस चेंज, आवाज बहुत पतली होती है लड़कियों की, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके कारण, पिच के कारण।
दूसरा पॉइंट लिखोगे ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, और तीसरा पॉइंट लिखोगे यहां पर मेंस्ट्रुएशन या फिर मासिक धर्म। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मासिक धर्म है वो किस एज में होता है, तो 13 से 14 की एज में। और जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की। और लास्ट टाइम कब तक, किस एज तक होते हैं, तो 50 ईयर तक। और उसका नाम क्या है, जब लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसका नाम क्या है, मेनोपॉज। इससे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है किसमें, पार्टिसिपेट जाइगोट में, या आप ये कह सकते हो कि प्रेगनेंसी में भी एस्ट्रोजन ही काम करता है। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं यहां से। अब दूसरा, प्रोजेस्टेरोन में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो प्रोजेस्टेरोन होंगे ये क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। कि जाइगोट कहां पे बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरी। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो लिखोगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है ओविडक्ट, तो ये किससे कनेक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब्स हमारी एक तो साइड ओवरी और यूथरस से कनेक्ट होती है। दूसरा क्या कहोगे कि ओवरी और यूथरस से कनेक्ट होती है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि फैलोपियन ट्यूब क्या है। ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, और ओविडक्ट और एक और मिलेगा। तो जो आपसे जब भी पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो ये क्या है, एक ओविडक्ट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ओविडक्ट। क्लियर, इतनी बात। तो इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या है, तो आप बताओगे कि स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु, एग का फर्टिलाइजेशंस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। और फिर क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां से जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट बनने के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एम्ब्रियो कहां पर बनते हैं, तो एम्ब्रियो कहां पर बनते हैं, यूथरस के अंदर बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है। तो जाइगोट कैसे बनते हैं, इन दोनों का फॉर्मेशन से, स्पर्म्स और एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। तो आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, तो फर्टिलाइजेशन हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और जिस महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब्स काम नहीं करती, जो आज की जो नई टेक्निक है वो क्या है, ट्यूब टेस्ट बेबी। इस ट्यूब टेस्ट बेबी में क्या किया जाता है, इस स्पर्म्स और एग को एक लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है और फिर उसको यूथरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये होता है
टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर इतनी बात? तो ये सारा आपने पढ़ना था और जो साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। ओके, थैंक यू। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।